हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल। ये भी श्रृंखला जो है प्रश्नों पर आधारित है। इसमें भी बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। तो चलिए श्रृंखला को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत पास है। फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म सबमिट भी कर दिए होंगे और तैयारी पर लग गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली श्रृंखला उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखते हैं किस प्रकार के जो प्रश्नों को शामिल किया गया है इस श्रृंखला में। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ये कई प्रश्नों का समूह है। तो आप इससे आपका जो है बेसिक भी क्लियर हो सकता है और कई प्रश्न भी बन सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या पूछा है? सत्य नहीं, यानी कि जो ये कथन दे रखा है, इन कथन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इनमें से वो कथन को, उस कथन को चूज करेंगे जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, पहला है, भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। किसके बारे में बोल रहा है? ये उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे पूर्व में कई राज्य हैं, पश्चिम में कई राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश कहां पर है? पूर्व और पश्चिम के बीच में है। और कैसा है? सीमांत, यानी जहां पर जाकर भारत की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगा हुआ है। नेपाल एक देश है और इसका जो है सीमा का अंत हो जाता है, यानी हमारा ये कथन सही है। दूसरा देखेंगे, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है, बिल्कुल सही। इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। वह क्षेत्रफल 24,928 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ये भी कथन हमारा क्या सही है। अक्षांशीय विस्तार 32 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा, यहां तक तुम्हारा कथन सही है। देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पश्चिमी देशांतर। अब देखिए बात क्या कर रहा है? देशांतर की। और देशांतरी विस्तार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा, यानी पूर्वी देशांतर में पड़ता है। तो मैंने जो है ज्योग्राफी के वीडियो में बता रखा है कि पूर्वी देशांतर में जो भी चीजें आएंगी, यानी पूर्वी गोलार्ध में जो भी चीजें होंगी, उसका जो विस्तार दो देशांतरों के मध्य होगा और उन देशांतरों के पीछे जो लिखा रहेगा वो पूर्वी देशांतर रेखा लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? पश्चिमी देशांतर रेखा। जब भारत ही पूर्वी देशांतर में है तो उत्तर प्रदेश कैसे पश्चिमी देशांतर में आ जाएगा? तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी ये कथन इस जो वाक्य की वजह से क्या हो रहा है? गलत हो जा रहा है। अगला हम देख लेंगे, जनसंख्या में पहला स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल में चौथा स्थान, बिल्कुल सही है। तथा संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, यानी ये तीनों के जो क्या है इसमें कथन वो सही है। अब देखेंगे इसमें हमारा जो गलत कथन है वही हमारा सही आंसर होगा। तो गलत क्या हमारा है? सी हमारा जो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी देशांतर की बात कर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश कहां पर स्थित है? 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे मैप दे रखा है, तो मैप को आप क्या करेंगे? आप जो है देशांतर और अक्षांशीय जो विस्तार है उसको इसे विधिवत पूर्वक समझ सकते हैं कि देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि देशांतरी विस्तार कैसे है और अक्षांशीय विस्तार कैसे है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला किसका पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला पूछ रहा है। अब देखेंगे इसमें ऑप्शन में कुशीनगर, बलरामपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। तो इन सब में सबसे जो पूर्व में है वो हमारा आंसर हो जाएगा महाराजगंज। तो हमारा सही आंसर क्या है? महाराजगंज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, एक बार इसको हम मैप में भी देख सकते हैं। तो देखिए महाराजगंज हमारा यहाँ पर है
और यहां से हमारा जो है ये वाला हिस्सा नेपाल के साथ था और इतना हिस्सा बिहार के साथ है। तो ये सबसे पूर्व में स्थित है, कौन सा, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए, आप तभी इस चीज को समझ सकते हैं जब आपको जो है मैपिंग पता हो। अगर आपने मैप को देखा होगा, बेहतर तरीके से देखा हो, तो उत्तर प्रदेश में पठारी हिस्सा कहां पर है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में है, जो कह रहा है प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी जो कि भारत का दक्षिणी भाग है। भारत का दक्षिणतम भाग कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर की ओर निकला हुआ क्या है, ये भाग है। कौन, किसकी बात कर रहा है, प्रदेश के पठारी भाग की बात कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है। दक्षिण में विंध्य और उत्तर में शिवालिक के मध्य। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिण में क्या है, विंध्य है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में क्या है, शिवालिक है। उसके मध्य में संचित कांप की परतों से निर्मित गंगा यमुना मैदान विस्तृत है। यहां देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर में हमारा कौन सा है, हिमालय। हिमालय का ही भाग क्या है हमारा, जो शिवालिक है। और शिवालिक के बाद हमारा मैदानी भाग शुरू हो जाता है। मैदानी भाग के ठीक दक्षिण में हमारा क्या है, बुंदेलखंड का पठार, और इसी पठार में क्या स्थित है, विंध्य पर्वत। तो ये बिल्कुल सही है। नदियों द्वारा निर्मित नदियों द्वारा निक्षेपित कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से निर्मित मैदान को भाबर क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल, ये यहां तक तो हमारा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नदियों द्वारा जो निक्षेपित है कंकड़ और पत्थरों और मोटे बालू से जो निर्मित मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। भाबर कहा जाता है। यहां पर दलदल भूमि बहुत पाए जाते हैं, जबकि यही हमारा क्या है, आखिरी सेंटेंस गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जो है कहां पर, भाबर प्रदेश में दलदल भूमि ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, यहां पर पथरीली भूमि पाई जाती है, दलदल भूमि नहीं पाई जाती, यहां पर पथरीली भूमि पाई जाती है। तो असत्य पूछ रहा, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लेकिन हम एक बार डी को देख लेते हैं। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यहां पर अत्यधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि हमारा ऑप्शन क्या है, सी गलत था, और यही हमारा सही आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा क्या है, असत्य पूछा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो ये सीरीज है, ये सिर्फ जो है एक दो प्रश्नों के लिए नहीं बनाया गया है, यानी एक प्रश्न में कई प्रश्नों को समाहित किया गया है। आप एक प्रश्न से कम 5 से 6 प्रश्न जो है बना सकते हैं, और देख भी रहे हैं कि एक प्रश्न से 5 से 6 प्रश्न आपके बन जा रहे हैं आसानी से। तो आप क्या करेंगे, इस सीरीज को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप इसे बेहतर कर लेते तो आने वाले एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके लगभग सभी सही होने की पूरी संभावना बन जाएगी। चलिए अगला जो है प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे कथन सत्य, यानी सत्य कथन पूछ रहा है इनमें से। पहला कथन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भाबर तथा तराई का विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। बिल्कुल, ये सहारनपुर और कुशीनगर के बीच में फैला हुआ क्या है, भाबर और तराई का मैदान। ठीक, अगला है, भाबर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार सहारनपुर में, तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार कुशीनगर और महाराजगंज जिलों में हुआ है। बिल्कुल सही। आप जब देखेंगे कि भाबर क्षेत्र का सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले जिलों में, यानी सहारनपुर पीलीभीत वाले एरिया में हुआ है। ठीक है, आप जो है बात करेंगे अगर जो है तराई के मैदान का, तो तराई का जो मैदान है वो जो है पूर्वोत्तर जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन जिलों में तराई के मैदान का अधिक विस्तार हुआ, जो गोरखपुर के पास में आते हैं। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। हमारा ये भी कथन क्या है, सत्य है। गंगा यमुना का मैदानी दोआब क्षेत्र के पूर्वी सीमा का निर्धारण गंडक नदी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा होता है। बिल्कुल, गंगा यमुना के मैदान जो है उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है किससे होता है, वो गंडक नदी से होता है, और पश्चिमी सीमा का निर्धारण किससे होता है, यमुना नदी से होता है। हमारा ये भी कथन क्या सत्य है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार है। बिल्कुल सही है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो दक्षिण में पठार है, किसके दक्षिण में, उत्तर प्रदेश के, वो किसका भाग है, वो दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। और उत्तर प्रदेश में इसे बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में काली मिट्टी मिलती है, और हम जानते हैं दक्कन के पठार में क्या मिलती है, काली मिट्टी ही मिलती है। तो यानी हमारे चारों ऑप्शन क्या सही हैं, तो हमारा आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी कथन कैसे हैं, सत्य हैं। ठीक है, चलिए अब आप जो है क्या करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में सम्मिलित है। पूछ रहा है कि सम्मिलित है, यानी 3 ऐसे जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आते। इनमें से एक जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो हम देखेंगे जालौन, औरैया, फतेहपुर, कौशाम्बी। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले ही बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इनमें से जो जालौन है, वो जालौन किस में शामिल है, ये शामिल है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर क्या सही हो जाए, हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप जालौन कौन कौन से शामिल है, 7 जिले वो कौन से हैं। पहला हम देखेंगे ललितपुर, दूसरा झांसी, तीसरा जालौन, इसके बाद ये आपका महोबा, ये आपका जो है देखेंगे यहाँ पर चित्रकूट, और ये आपका बांदा, और ये आपका हमीरपुर। यानी ये 7 जिले हैं जो कि शामिल है किसमें, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। आप इसको जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। देखिए, प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाला जिला कौन सा है, बागपत। बिल्कुल सही है, बागपत कैसा जिला है, यहाँ पर नम भूमि बहुत कम है। प्रदेश का सबसे अधिक नम भूमि वाला जिला वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। तो हमारा ये भी सही है, सोनभद्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा नम भूमि है। ठीक है, प्रदेश में कुल क्षेत्र फल के 5.15% भाग पर नम भूमि क्षेत्र का विस्तार है। बिल्कुल सही है, ये डाटा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। कितने क्षेत्रफल पर, जो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसके 5.15% भाग पर नम भूमि का विस्तार है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होता। बिल्कुल सही है, कितना होता है, 184.7 सेंटीमीटर, तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में होता है। ये भी सही है, लेकिन जो ये प्रतिशत दे रखा है ये गलत दे रखा है। क्या यहाँ कितना होता है, अगर देखिए इतना वर्षा होता कहां पर, मथुरा में, तो मथुरा को रेगिस्तान घोषित कर दिया जाता है। क्योंकि जो है 30 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा किसी स्थान पे होता है और औसतन 30 वर्ष तक किसी स्थान पर 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है तो उस स्थान को रेगिस्तान घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए मथुरा में जो वर्षा हो रहा है यहाँ 24 दे रखा है, जबकि होता कितना, यहाँ होता है 54.4 सेंटीमीटर। कितना होता है, 54.4 सेंटीमीटर होता है। और ये सबसे कम, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो है वर्षा मथुरा में ही होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती है। मैंने जब भारत के प्रश्न करवाए थे उसमें नदियों को बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए थे, नदियों का उद्गम बताया था, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। और अगर आपको और बेहतरीन तरीके से जानना हो
तो आप जो है संस्थान के नोट्स को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। आप जो है लिंक जो आपको जो है दे रखा है, जो चैनल का सब्सक्राइबर जो बॉक्स है आप उसमें जाएंगे, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। और बाकी आपको फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको और बेहतर तरीके से आपको नोट्स और आपके जो टेस्ट सीरीज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन कौन सी नदी दे रखा है, चंबल, बनास, केन, बेतवा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र के पश्चिम सीमा पर बहती है। तो हम जानते हैं कि बेतवा नदी क्या है, कि बेतवा नदी जो बहती है ये बुंदेलखंड क्षेत्र के पश्चिमी सीमा पर बहती है। इसका जो उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में कहा इसका जो उद्गम होता है, मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत से, और विंध्यन पर्वत से निकलकर ये ललितपुर और झांसी होते हुए हमीरपुर में आकर किससे मिल जाती है, यमुना से। यानी देखिए यमुना की सहायक नदी चंबल है, यमुना की सहायक नदी केन है, और यमुना की सहायक नदी हमारी बेतवा भी है। और जो बनास है ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी। बेतवा का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में जब होता है तो आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में जाके मिल जाती है। किससे? यमुना से मिल जाती है। लेकिन ललितपुर और झांसी से होती हुई आती है। तो ललितपुर और झांसी क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जिले हैं। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र हमारा ललितपुर झांसी के बाद उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, यानी वो पश्चिमी एरिया हो गया, पश्चिमी जिला हो गया। तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी कर रही है? बेतवा कर रही है। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? बेतवा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप जो है हमारे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, हमारे यहाँ से जो एडमिशन भी ले सकते हैं, और हमारे जो टेस्ट सीरीज और जो नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। कहाँ करना है आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल में आप जाके देख सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया वहां पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, मध्य प्रदेश सटे जिलों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। यानी ये क्रम दे रखा जिलों का। अब इसमें पूछ रहा कि कौन सा जिला पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। अब देखिए पहला हम देखेंगे सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट। तो सोनभद्र तो सबसे पूर्व में है, सटा हुआ जिला। उसके बाद कौन सा? उसके बाद आपका पड़ता है मिर्जापुर, उसके बाद आपका पड़ता है प्रयागराज, उसके बाद आपका पड़ता है चित्रकूट। यानी ये हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है आगरा, इटावा, झांसी, जालौन। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। ये कैसा है? सबसे पश्चिम में आगरा, फिर इटावा है, फिर जो आपका जो है जालौन है, और फिर आपका झांसी है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आसानी से हो जाता है। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम अगर पूछा होता तो हम इसमें जो है देख सकते थे। यहां तक सही है, लेकिन ये जो जालौन से पहले क्या हमारा झांसी नहीं आएगा। अब देखेंगे झांसी, जालौन, इटावा, आगरा। तो हमारा यही क्रम क्या है? सही है। सबसे पूर्व में झांसी है, फिर जालौन है, फिर इटावा है, और फिर आगरा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी हमारे आंसर कैसे हैं? गलत हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? पूछ रहा स्पर्श नहीं करता किसकी सीमा को? नेपाल की सीमा को। तो सिद्धार्थनगर बिल्कुल करता है, श्रावस्ती बिल्कुल करता है, पीलीभीत भी करता है। सिर्फ गोंडा वो जिला है जो कि नेपाल के सीमावर्ती जिलों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार आप मैप को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अब बिहार पूछ रहा है, इससे पहले नेपाल पूछा। तो आपको मैपिंग आनी चाहिए कि जब तक आप मैपिंग नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारे सीमावर्ती जिले याद नहीं होंगे। तो पहला है महाराजगंज, बिल्कुल करता है। दूसरा है गाजीपुर, बिल्कुल करता है। तीसरा है चंदौली, बिल्कुल करता है। चौथा हमारा मिर्जापुर, यही नहीं करता। मिर्जापुर जो है बिहार के सीमावर्ती जिलों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80% भाग किस मानसून से प्राप्त होता है?
तो मानसून का नाम दे रखा, पूर्वा दे रखा, पश्चिमा दे रखा, उत्तर पूर्व मानसून दे रखा, दक्षिण पूर्व मानसून दे रखा। अब यही समझने वाली बात है। देखिए अगर यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून दिया हो तो पूरब ना देकर, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जिस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करके फिर उत्तर प्रदेश में आता है तो इसी मानसून को पूर्वा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पूर्वा के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का जो 80% भाग है वो किससे प्राप्त होता है? वो पूर्वा मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है। गलती से यहाँ जो है मिसप्रिंट हो चुका है, इसको आप जो है थोड़ा सा सही कर लेंगे। दिया हुआ है कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली। ये तो आप लोग को विधिवत पता होगा। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ये भी सही है। फिर दिया उत्तर प्रदेश का सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किसकी बात कर रहा है? सहारनपुर की बात कर रहा है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो सहारनपुर देखेंगे इस तरह से, इधर आपका उत्तराखंड, इधर आपका हिमाचल प्रदेश और इधर आपका हरियाणा। ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बिल्कुल सही है। महाराजगंज 2 राज्यों के साथ नहीं। महाराजगंज देखेंगे तो आप इधर देखेंगे नेपाल है और इधर देखेंगे पूरब में ये है बिहार। तो हमारा महाराजगंज जो है एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, एक राज्य तथा एक देश के साथ सीमा बनाता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में पढ़ लेते हैं, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही है। यानी महाराजगंज के बारे में जो दे रखा वो गलत दे रखा है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब देखिए आज जो सीरीज थी वो 12 प्रश्नों पर आधारित थी और इसमें जो प्रश्न लिए गए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये ऐसे प्रश्न थे जिससे आप जो है और ज्यादा प्रश्न बना सकते हैं, अपने बेसिक को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों की सीरीज लेकर हम लोग लगातार आएंगे। आप लोग क्या करेंगे? बस आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम और बेहतर से बेहतर जो है इसमें काम कर सकें। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।